हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ चैन ने यंग मास्टर गू का हाथ काट दिया था और उसने यहाँ पे किंग यामा का बदला ले लेता है। और तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर गू नीचे गिरते गिरते जियाओ चैन से कहता है कि मैं इसका बदला तुमसे लेकर के रहूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओ चैन किंग यामा का हाथ जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो अलग अलग पेड़ की डली को काट करके लाता है और किंग यामा का हाथ जोड़ रहा होता है, मगर वो लोग ऐसा करने में नाकामयाब हो जाते हैं, जिसे देख करके जियाओ चैन काफ़ी अपसेट होता है और वो कहता है कि यामा, ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुआ है, तो इसे ठीक भी मैं ही करूँगा। मैं तुम्हारा बदला लूँगा उस प्रिंस गू की जान लेकर के। ये कह करके वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहा होता है और इधर किंग यामा बेचारा अपने हाथ को खो करके काफ़ी ज़्यादा गम में होता है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं किंग रीइंकार्नेशन को, जो कि किंग यामा को इतना ज़्यादा परेशान देख करके काफ़ी अपसेट हो जाता है और वो अपनी एक पोटली पे हाथ रखता है और अपने दोस्त को हटा करके किंग यामा के पास जाके बैठ जाता है और अपने बोतल में से थोड़ी सी डिवाइन लिक्विड निकाल के गिराने वाला होता है, मगर फिर वो तुरंत उस डिवाइन वाटर को पीछे खींच लेता है। मगर वो फिर दोबारा कुछ सोचता है और दोबारा उस वाटर को सीधा किंग यामा के हाथ पे गिरा देता है, जिसकी वजह से किंग यामा का जो हाथ होता है वो धीरे धीरे करके फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं। बेचारा जियाओ चैन ऐसी चीज़ तो पहली बार लाइफ में देखा था कि किसी का हाथ अगर कट गया हो तो वो जुड़ भी सकता है। तभी किंग यामा का दूसरा साथी उस स्पिरिचुअल वाटर को देख के एकदम खुश हो जाता है और वो किंग ऑफ रीइंकार्नेशन से मांगने लगता है और यहाँ पे उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी वो स्पिरिचुअल वाटर सीधे आकर के ज़मीन पे गिर जाता है और उसके अंदर जितना भी डिवाइन वाटर होता है वो ज़मीन में जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से पूरी ज़मीन वहाँ पे ग्लो करने लगती है। और तभी जियाओ चैन उसकी पावर को कंज्यूम करने लगता है और कहता है, इसकी पावर की वजह से मेरी पूरी बॉडी एकदम नरिश हो चुकी है। आखिर ये कैसा स्पिरिचुअल वाटर था। और तभी किंग ऑफ रीइंकार्नेशन, जिसे हम मंकी बोलेंगे, मंकी कहता है कि इसे मैंने बहुत साल पहले ट्री वैली से चुराया था और ये हम सारे ट्री ह्यूमंस के लिए एक वरदान है। अगर हम लोगों का हाथ पैर कट जाता है या फिर हम लोग मर जाते हैं तो अगर ये डिवाइन लिक्विड हमें मिल जाता है तो हम फिर से ज़िंदा हो सकते हैं। ये सुन करके जियाओ चैन काफ़ी खुश होता है और तभी जियाओ चैन कहता है कि मंकी, तुम लोग इस ड्रैगन आइसलैंड में काफ़ी वक्त से हो, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने यहाँ पे किसी भी लड़की को देखा है? ये कह करके वो उस मंकी से पूछ रहा होता है। तभी जियाओ चैन की बात को सुन करके वो तीनों के तीनों उठ के बैठ जाते हैं और तभी वो तीनों एक साथ उठ करके एकदम कोने में आ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। इधर बेचारा जियाओ चैन उन तीनों की ऐसी हरकत को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। और तभी मंकी पलटता है और कई सारी लटक झटक दिखाते हुए यहाँ पे जियाओ चैन को समझा रहा होता है कि उसने एक लड़की को देखा है जिसके लंबे लंबे बाल हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी जियाओ चैन कहता है, हाँ मुझे उसी की तलाश है, तुम प्लीज़ मुझे बताओ कि वो लड़की कहाँ पे है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और तभी मंकी उसको एड्रेस बता देता है और यहाँ पे जियाओ चैन उसका एड्रेस पाके तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसेस लिंगर को दिखाया जाता है, जो कि अपने यूनिकॉर्न हॉर्स पे सवार होकर के यंग मास्टर गू को छोड़ करके चली जाती है। तभी बेचारा यंग मास्टर गू चिल्ला करके कहता है कि प्रिंसेस लिंगर, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तभी प्रिंसेस लिंगर कहती है कि आज से और अभी से हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, तुम अपना ख्याल रखना। ये कह करके वो वहाँ से चली जाती हैं और इधर बेचारा प्रिंस गू काफ़ी ज़्यादा भड़क रहा होता है। वो कहता है कि सच बोल रहा हूँ मैं, इस पर मेरा कोई हाथ नहीं था। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके सीधे अपने कमांडर की गर्दन पे तान देता है, जिसका नाम गू यान होता है, और कहता है, कमीने कहीं कि ये सब तुमने क्या किया, ये सब तुम्हारी चाल थी ना। तभी कमांडर कहता है कि यंग मास्टर, आप अपने लक्ष्य से भटक गए थे। आप यहाँ पे चैंपियन ड्रैगन किड को लेने के लिए आए हुए थे और आप उस लड़की पे सारा ध्यान लगा रहे थे। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हमारा क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी वो शांत हो जाता है और कहता है कि सबसे पहले मैं उस जियाओ चैन के बच्चे की सर को काट करके अपने हाथ पे रखूंगा, फिर मैं यहाँ पे दूसरा काम करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यंगर को दिखाया जाता है, जो कि अपने यूनिकॉर्न हॉर्स पे बेहोश होकर के लेटी होती है और तभी उसका हॉर्स उसे एक जंगल में ले आता है, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो धीरे धीरे करके वहाँ पे होश में आ रही होती है और उसकी वाइटल एनर्जी धीरे धीरे करके रीस्टोर हो रही होती है। और तभी यंगर उठती है और कहती है कि आखिर तुम मुझे कहाँ ले आए हो। तभी यूनिकॉर्न हॉर्स आगे बढ़ के
वही डिवाइन वाटर पीने लगता है जिसे वो मंकी ने यूज़ किया था। और तभी कई सारी वाइन्स यिंगर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती हैं। यिंगर तुरंत अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके उन सारी वाइन्स को काटना शुरू कर देती है। तभी वो सारी वाइन्स यिंगर को अपने एक पिंजड़े के अंदर कैद कर लेती हैं। वो यहाँ पे सांस नहीं ले पाती है और बेहोश होने वाली होती है। तभी उसका यूनिकॉर्न हॉर्स काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा उसके पास आने लगता है और इधर वो सारी वाइन्स उसे जकड़ने की कोशिश करती हैं। तभी उसका यूनिकॉर्न हॉर्स अपनी सींग से उस वाइन्स को सिर्फ टच करता है, जिसकी वजह से वो सारी वाइन्स वहाँ पे पीछे चली जाती हैं। तभी उन लोग के सामने जो डिवाइन ट्री होता है उसमें से आवाज़ आती है कि यूनिकॉर्न होली बीस्ट, आखिर तुम इस लड़की की मदद क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि हमारे ट्री वैली में किसी भी ह्यूमंस का आना मना है, तो मजबूरन मुझे इसे उठा करके बाहर फेंकना होगा, भले ही ये तुम्हारी दोस्त क्यों ना हो। मगर इधर यूनिकॉर्न हॉर्स लिंगर के ही सामने खड़ा होता है, जिसे देख करके वो डिवाइन ट्री काफ़ी भड़कता है। और तभी यूनिकॉर्न हॉर्स अपने और यिंगर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो दिखाता है और ये डिवाइन ट्री समझ जाता है कि यहाँ पे इस यूनिकॉर्न हॉर्स ने इस लड़की को अपना लॉर्ड मान लिया है। तभी वो डिवाइन ट्री कुछ स्पिरिचुअल वाटर को निकालता है और यिंगर से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दूंगा, मगर तुम्हें हमारे लोगों यानी कि जितने भी ट्री क्लैन के लोग हैं उसकी हमेशा मदद करनी होगी और प्रोटेक्ट करना होगा। लिंगर उस डिवाइन ट्री की बात को मान जाती है और तभी वो डिवाइन ट्री अपने एक वाइन्स में थोड़ी सी स्पिरिचुअल ड्रॉप ऑफ वाटर को लेता है और वो सीधा यिंगर की हथेली पे डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी वाइटल एनर्जी रिस्टोर होने लगती है और उसका पावर लेवल यहाँ पे अपग्रेड हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ चैन को दिखाया जाता है, जो कि उस मंकी के बताए हुए रास्तों को फॉलो करके उसी लंबे बाल वाली लड़की के पास आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की पानी के अंदर नहा रही होती है और वो कई सारे फिश से घिरी होती है। और तभी वो पानी के बाहर एक लंबी छलांग लगाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। अभी जियाओ चैन उसे ग्रीट करके कहता है, गॉडेस लानो, मेरा नाम जियाओ चैन है, जो कि मैं जियानजुई जाओ सिटी से आया हूँ, जो कि आपकी ही सिटी है। जब आप इस इमॉर्टल वर्ल्ड में आ रही थी तो मैं गलती से ही आपके ट्राइबुलेशन के बीच में आ गया और मैं भी यहाँ पे आ गया हूँ। तो प्लीज़ क्या आप मुझे मेरे वर्ल्ड में वापस भेज सकती हैं? क्या आप इस मॉर्टल वर्ल्ड का डोर ओपन कर सकती हैं? जिसे सुन के वो लड़की कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं उसे ओपन नहीं कर सकती हूँ, मगर हाँ अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। और कहती है कि जैसा कि तुम मॉर्टल वर्ल्ड से इस इमॉर्टल वर्ल्ड में आ गए हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये कह करके वो अपने विंग्स को निकाल लेती है और तुरंत जियाओ चैन की तरफ पलटती है, जिसे देख करके जियाओ चैन कहता है कि आप तो गॉडेस लानो नहीं, आखिर आप कौन है? तभी वो लड़की जियाओ चैन के ऊपर अटैक कर देती है और जियाओ चैन उसके सारे अटैक को डॉज करने लगता है और कहता है मैं आपसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ, आप भला मुझ पर अटैक क्यों कर रही हैं? वो बेचारा बार बार उसके अटैक से बच रहा होता है और वो लड़की लगातार उसके ऊपर अटैक करती है। फिर फाइनली वो रुक जाती है और जियाओ चैन से कहती है कि मेरा नाम यान क्विंग चेंग है और मैं डिसेंडेंट हूँ इमॉर्टल सेक्ट की। ये सुनकर के जियाओ चैन के तो होश उड़ जाते हैं और कहता है ये ज़रूर उस वोंग ज़ीफैंग की ही साथी होगी, अगर ये जान गई कि मैंने उसे मारा है तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। और तभी वो लड़की जिसका नाम क्विंग चैंग होता है वो बताती है कि हमारे इमॉर्टल इविल किंग भी तुम्हारी ही मॉर्टल वर्ल्ड से यानी कि कुसू कॉन्टिनेंट से ही आए थे, इसलिए अगर तुम चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। मगर तभी उन लोगों के पीछे एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट को देख करके क्वीन चैंग कहती है कि फ़िलहाल के लिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग के सामने ये इससे भी बड़ी मुसीबत आ रही है। तो तुम्हारा अगर फ़ैसला यहाँ पे बदल जाए ना तो मुझे तुम ज़रूर बताना। ये कह करके वो जियाओ चैन को छोड़ करके वहाँ से तुरंत भाग जाती है। और इधर जियाओ चैन तो कंफ्यूज ही हो रहा होता है कि आखिर वो उस गोल्डन थंडर को देख करके ये लड़की मुझे छोड़ के भाग क्यों गई। और तभी जियाओ चैन उस गोल्डन थंडर को देखने के लिए एकदम झील के किनारे आ जाता है, जहाँ पे पत्थरों की बारिश हो रही होती है और एक मॉन्क एक लकड़ी पे सवार होकर के काफ़ी तेज़ी से समुंदर में सर्फिंग करते हुए उस समुंदर के किनारे आने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी लहरें उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं। तभी वो मॉन्क अपनी स्टिक को आसमान में एक जंप लगाता है और उस लहर को बीच में से फाड़ करके सीधा
चीरते हुए उस समुंदर के किनारे बढ़ने की कोशिश करता है और तभी वो एक लंबी सी छलांग लगा करके सीधा जियाओ चैन के सामने आके लैंड करता है और उसे देख के जियाओ चैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। तभी वो मोंग जियाओ चैन को ग्रीट करके बोलता है मेरा नाम ट्रू है और तुम्हारा नाम क्या है। तभी जियाओ चैन उसे ग्रीट करके कहता है कि ब्रदर मेरा नाम जियाओ चैन है। और तभी वो मोंग कहता है कि क्या तुमने यहाँ पे किसी और मोंग को देखा है। जियाओ चैन उसकी बात को सुन करके ना बोलता है। तभी एक काफ़ी बड़ा पत्थर उन लोग के बीच में आकर के गिरता है जिसकी वजह से जियाओ चैन तुरंत पीछे हट जाता है और वो मोंग अपनी टोपी से 2 फिश को कैच कर लेता है और जियाओ चैन से कहता है कि मैं यहाँ पे अपने सीनियर ब्रदर को ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ। ये कह करके वो तुरंत उन फिश को नीचे फेंक देता है और तभी वो मोंग पलटता है और कहता है कि मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ कि आज मैं यहाँ पे डेमी गॉड्स की फाइट को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तभी जियाओ चैन कहता है कि आखिर ये डेमी गॉड क्या होते हैं। तभी वो मोंग कहता है कि जो भी कल्टीवेटर यहाँ पे हेवन और अर्थ की पावर को कंट्रोल कर लेता है उसे हम डेमी गॉड कहते हैं, जो कि गॉड से एक लेवल नीचे होता है। जिसे सुनकर के जियाओ चैन को तो यहाँ पल्ला नहीं पड़ता है। तभी वो मोंग बताता है कि हमारे सामने वो जो दोनों कल्टीवेटर आपस में फाइट कर रही हैं वो दोनों की दोनों डेमी गॉड लेवल पे हैं, जिसमें से जो गोल्डन हेयर वाली है वो ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करती है और जो दूसरी कल्टीवेटर ब्लैक वाली है वो बिलोंग करती है फॉलन एंजल क्लैन से। ये दोनों ही क्लैन आपस में एक दूसरे की जानी दुश्मन है। अभी जियाओ चैन कहता है कि वो जो ड्रैगन क्लैन की है वो तो अपने ही कॉन्टिनेंट में है ना, क्योंकि ये तो ड्रैगन लैंड है ना। तभी वो मोंग कहता है कि बहुत साल पहले गॉड्स ने इस ड्रैगन लैंड को सील कर दिया था, जिसकी वजह से ये ड्रैगन क्लैन वालों की पूरी पावर यहाँ पे सप्रेस हो गई है, क्योंकि एक ज़माने में ये ड्रैगन लैंड नंबर 1 क्लैन था, मगर अब ऐसा नहीं है। तभी हम उन दोनों ही डेमी गॉड्स को देखते हैं जहाँ पे फॉलन एंजल कहती है कि तुम्हारे ड्रैगन क्लैन को तो मुझे बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, गॉड्स के कहने की वजह से मैं अब तक रुकी हुई थी। तभी जियाओ चैन उन लोग की फाइट को देख के कहता है कि क्या हमें बीच में जा करके इन्हें रोकना चाहिए। तभी मोंग कहता है बेटे अगर बीच में गया ना तो तू मारा जाएगा। और तभी हम उन दोनों ही डेमी गॉड की फाइट को देखते हैं जहाँ पे वो फॉलन एंजल उस ड्रैगन क्लैन की फीमेल वॉरियर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही होती है। वो ड्रैगन क्लैन की वॉरियर काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है और तभी एक जाइंट सी स्वॉर्ड भी आकर के उसे हिट करती है, जिसकी वजह से वो अब और भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। और तभी वो एंजल नीचे आती है और कहती है कि आज मैं गॉड के लिए तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हारे क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दूंगी। तभी ड्रैगन क्लैन की वॉरियर कहती है ऐसा तुम सपने में सोचना, और वो अपने स्ट्रिक से कई सारे जाइंट से स्टोन को समन करती है और सीधा उस एंजल के ऊपर अटैक कर देती है। वो एंजल उड़ते हुए उन सारे अटैक को डॉज करती है और काफ़ी तेज़ी से अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा उस ड्रैगन क्लैन की वॉरियर की ओर बढ़ती है और उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगती है और उन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक डेडली बैटल होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो एंजल नीचे आती है और काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उस ड्रैगन क्लैन की वॉरियर के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से ये ड्रैगन क्लैन की वॉरियर उसे होल्ड करने की तो कोशिश करती है अपने स्टिक से, मगर वो इसकी वजह से और भी ज़्यादा घायल हो जाती है। और तभी वो उस एंजल से कहती है कि भले ही हमारी पावर यहाँ पे सप्रेस हो गई है, मगर एक दिन तुम देख लेना कि हमारे ड्रैगन क्लैन की ग्लोरी वापस आ करके रहेगी। ये कह करके वो और भी ज़्यादा भड़कती है। तभी वो एंजल कहती है कि तुम पहाड़ में जाओ और एक और स्लैश अटैक कर देती है और तभी वो ड्रैगन क्लैन की वॉरियर अपनी पावर को रिलीज़ करती है, जो कि धीरे धीरे करके ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होती है और वो तुरंत उस क्लिप से नीचे कूद जाती है और एक ड्रैगन के फॉर्म में तुरंत आसमान में आकर के खड़ी हो जाती है और रोर करना स्टार्ट कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन क्लैन की वॉरियर एक जाइंट सा फॉर्मेशन बनाती है और कई सारे एस्ट्रॉइड को समन करके सीधा उस एंजल के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि हश मैं तो मरूंगी मगर तुम्हें भी मार डालूंगी। मगर वो एंजल सारे अटैक को काफ़ी तेज़ी से डॉज करके सीधा ड्रैगन क्लैन की वॉरियर की ओर बढ़ रही होती है और इधर वो ड्रैगन क्लैन की वॉरियर लगातार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। और ये सारी चीज़ें मोंग और जियाओ चैन दूर से खड़े होकर देखते हैं। तभी वो एंजल अपनी पावर को रिलीज़ करती है और उसके विंग्स पूरी तरीके से ब्लैक से पर्पल हो जाते हैं और वो कई सारे मल्टीपल स्लैश अटैक सीधा उस जाइंट से ड्रैगन गर्ल के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा घायल हो जाती है। और तभी एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उसके ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन गर्ल वहाँ पे जान से मारी जाती है।
तभी उस ड्रैगन गर्ल की बॉडी में से एक ब्लड ड्रॉप सीधे नीचे आकर के एक पत्थर पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उस पत्थर पे जो फॉर्मेशन बना होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे ड्रैगन सील फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगता है, जिसे देख करके वो फॉलन एंजल की तो फट जाती है कि आखिर सडन ये ड्रैगन सील फॉर्मेशन इतनी जल्दी कैसे अपीयर हो गया, ये वक्त से पहले कैसे अपीयर हो सकता है। ये कह करके वो भागी रही होती है, मगर वो उस सील के चपेट में आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे करके पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसे देख करके मॉन्ग कहता है कि ये तो बहुत ही गलत हुआ, यहाँ पे ड्रैगन सील इतनी जल्दी कैसे एक्टिवेट हो सकती है। तभी जियाओ चैन को तो यहाँ समझ में नहीं आता है। तभी मॉन्ग बताता है कि 100 साल में ये ड्रैगन लैंड एक ही बार ओपन होता है और यहाँ पे हमें 1 महीने तक का टाइम मिलता है कि हम यहाँ पे आकर के ट्रेजर्स को ढूंढ सके और हंट कर सके। ऐसे कई सारे कल्टीवेटर यहाँ आते हैं और यहाँ पे आकर के ड्रैगन क्लैन के कई सारे ट्रेजर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि ड्रैगन सील एक्टिवेट हो गई है, इसलिए अब कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे अपने बड़े भाई को ढूंढना होगा। इसलिए मुझे यहाँ पे और भी जिन पीपल को ढूंढना होगा जो कि ओरिजिनली मॉन्क ही होते हैं, जो कि इमॉर्टल कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, जो कि यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं। अगर तुम्हें वो दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। जिसे सुन के जियाओ चैन कहता है कि अभी तक तो वो मुझे नहीं दिखे हैं। तभी वो मॉन्क वहाँ से चला जाता है और तभी जियाओ चैन कहता है कि इन सारे ऑर्बिजिन पीपल के बारे में ज़रूर किंग यामा लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि वो लोग भी तो यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द वापस जा करके उन लोगों से इन सब के बारे में पूछना होगा। और तभी हम इमॉर्टल क्लैन की यान को देखते हैं, जो कि कहती है कि ये ड्रैगन सील तो वक्त से पहले बंद हो चुकी है, हमें कैसे भी करके अपनी पावर को और भी ज़्यादा अपग्रेड करना होगा, क्योंकि कब क्या पता हमारी फाइट किससे हो जाए। मगर फ़िलहाल के लिए तुम जा करके इस जियाओ चैन के बारे में पता करो, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से यहाँ पे आया हुआ है, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो कि हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस पर मुझे थोड़ा बहुत शक हो रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।